गणमान्य नागरिकगण, चंडीगढ़ वासी एवं मेरे चंडीगढ़ पुलिस परिवार के सदस्यगण, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रशासक जी के आगमन का स्वागत करता हूं और इस अनूठी पहल का जो शुभारंभ किया गया है, ये हमारा प्रयास है कि हम अपनी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बना सकें, रेस्पॉन्सिव बना सकें। और चंडीगढ़ चूंकि भौगोलिक तौर पर एक छोटा सा क्षेत्र है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम न केवल हमारी मॉनिटरिंग, हमारी कार्य प्रणाली की मॉनिटरिंग और रेस्पॉन्सिवनेस जो है निरंतर आंकी जा सके, जिससे हम लोग उसमें सुधार कर सकें। माननीय प्रशासक जी के मार्गदर्शन में जो ये प्रणाली शुरू की जा रही है, ये अपने आप में अनूठी इसलिए भी होगी कि जितने पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में हैं, नागरिकगण वहां पर जाते हैं, अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक के साथ निरंतर पहली बार विजिबल कांटेक्ट में हम लोग आते हैं। और हमारे पास कोई भी व्यक्ति जब थाने में पहुंचता है, ऑफिस में पहुंचता है, तो वो किसी न किसी विपदा के कारण से, किसी न किसी अपराध से प्रभावित होने के कारण से पहुंचता है, और जिसके कारण से पुलिस की छवि बनती है। और इस प्रणाली के तहत अगर हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं नागरिकों के फीडबैक पर, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल और अनूठा प्रयास हम लोग कर पाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस सदैव नवाचार की परंपरा को बनाए रखने के लिए तकनीकों और नागरिकों के अनुकूल पहलों को लगातार अपनाने का प्रयास करती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जो वक्तव्य था, उसमें जिस तरह से साइबर अपराधों के बारे में सचेत किया गया था, खासतौर पर चंडीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा जो वीजा फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने ज्यादा इलीगल जो वीजा के क्राइम हो रहे हैं, गत वर्ष की तुलना में अगर हम उसका तुलना करते हैं तो तकरीबन 1000 गुना ज्यादा जो है केस रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में बढ़ा है। और ये मैं यहाँ पर इसलिए भी स्वीकारना चाहूंगा कि देखिए, ये एक प्रयास किया गया था कि अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो केस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम किसी चीज को कवर अप नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास था कि एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत केस जिस तरह से वो रजिस्टर हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि अचानक अपराध बढ़ गया, लेकिन जिस तरह की प्रकृति अपराध की बदलती जा रही है, तो साइबर अपराधों में शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है। आज सुबह ही मेरे पास एक ईएसआई हॉस्पिटल में एक सर्जन आए, उनके साथ साइबर फ्रॉड में 1 करोड़ के लगभग का फ्रॉड हो चुका है। और पढ़े लिखे लोग इस तरह के अपराध के जो है विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास है कि लेक के पास में, जहाँ पर फुटफॉल काफी ज्यादा होता है, साथ के साथ लांते मॉल में या 17 सेक्टर की जो मार्केट में जो कियोस्क जो प्रथम चरण में स्थापित किए गए, कि अगर किसी के साथ होता है तो तुरंत वो सूचना करे। जितनी जल्दी सूचना होती है अपराध में, उतनी जल्दी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स संभव है। और साथ के साथ ये कि जिस तरह से आपके फोन पर मैसेज या लिंक्स आ रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको खोलें। अगर कोई बात भी होती है, लगता है कि आपकी जो है बैंक की सूचना ली जा रही है या आपकी व्यक्तिगत सूचना ली जा रही है, उसने कहीं पर भी उससे फर्दर कन्वर्सेशन जारी ना रखें। देखिए, एक छोटा सा कदम चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लिया गया है कि जिसमें प्रयास ये किया गया है कि पुलिस सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल, अकाउंटेबल बनाया जा सके और साथ के साथ जो है सुलभता से प्रोवाइड की जा सके। साइबर अपराध के बारे में 3 कियोस्क जो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, जो पहला चरण है। आगे उसी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता हुई तो और ज़्यादा संख्या में लगाए जाएंगे कि साइबर अपराध की सूचना समय पर दी जा सके, जो सूचना है उसके बारे में जागरूकता ज़्यादा बढ़ाई जा सके। साथ के साथ थानों में और ट्रैफिक सेवाएं हैं और बाकी जो चंडीगढ़ पुलिस की इकाई है, वहाँ पर भी QR बेस्ड जो सिटीजन रिव्यू सिस्टम जो शुरू किया जाएगा, कि जिसमें हम नागरिक जो हैं उनके फीडबैक के आधार पर हमारी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके और जिसमें आवश्यकता पड़े वहाँ पर सुधार भी किया जा सके। सर, इसके साथ साथ अगर हम साइबर फ्रॉड की बात करें, जो डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई इस तरह के मामले सामने, हालांकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है,
लेकिन चंडीगढ़ पुलिस और भी किस तरह से कदम उठा रही है कि ताकि यूथ को या फिर खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, जिनके साथ लाखों करोड़ों की ठगी होती है, उनको किस तरह से जो है चंडीगढ़ पुलिस अवेयर कर रही है? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस का निरंतर प्रयास जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी रहता है। समावेश केंद्र में नागरिकों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर प्रयास किया जाता है कि साइबर अपराध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जागरूकता का प्रसार किया जा सके, और कियोस्क स्थापित किए गए हैं कि जिससे जो एक्सेसिबल है, जो सूचना है साइबर अपराध के बारे में, वो हर एक जगह सुलभ हो सके। और हमारे यहाँ जो है सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी है, जिसमें हमेशा हम मूल्यांकन करते रहते हैं कि कहाँ किस तरह के अपराध चल रहे हैं, उनके बारे में स्ट्रेटजी जो है, जो कंसर्न जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं और बाकी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, वो लोग मूल्यांकन करके अपना विश्लेषण करके अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। जागरूकता के तौर पर निरंतर प्रयास चलता रहता है। स्कूलों में, कॉलेजों में साइबर जो इंटर्न्स हैं, उनको उनके द्वारा जगह जगह कॉलोनीज़ में, नागरिक समूह में, जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन सभी से निरंतर एक सेतु के तौर पर वो लोग काम करते हैं कि उनको सचेत किया जा सके।